नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी इस गुफ्तगू को सुनने वाली मेरी माओं और बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान दुनिया के अंदर जाहिल पैदा होता है। इंसान से बड़ा जाहिल दुनिया के अंदर कोई नहीं होता। जब इंसान दुनिया के अंदर पैदा होता है, इंसान दुनिया के अंदर आके बहुत कुछ सीखता है, बहुत से उलूम और फ़नून से फ़ायदा हासिल करता है, लेकिन सबसे बड़ा इल्म और सबसे बड़ा हमारे लिए काबिल एतबार फ़न और सबसे बड़ा हमारे लिए काबिल एतमाद इल्म वो है इल्म दीन, वो है इल्म शरीयत, वो है शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान लेना, उसको मान लेना। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर रहकर सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इल्म शरीयत पर होना चाहिए। अब ज़ाहिर सी बात है, इल्म शरीयत जो है हमें रियाजी की किताब तो नहीं सिखाएगी, हमें इंग्लिश की किताब तो नहीं सिखाएगी। हमें तो इल्म शरीयत अगर सिखाएगी तो वो है किताबुल्लाह या रिजालुल्लाह, यानी या तो अल्लाह की किताब हमें इल्म शरीयत सिखाएगी या फिर रिजालुल्लाह वो हमें इल्म शरीयत सिखाएंगे। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ और कोई तीसरा जो फ़न है, कोई तीसरी किताब जो है हमें इल्म शरीयत नहीं सिखा सकती। इसीलिए हदीस पाक में कुरान पाक को सीखने और सिखाने के बहुत से फ़ज़ाइल मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसको पसंद करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको पसंद करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई किसी की पसंदीदा चीज़ को पसंद करेगा तो जो बंदा उस पसंदीदा चीज़ का महबूब है वो भी उसको पसंद करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे मुझे कोई चीज़ पसंद है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब जो बंदा मेरी पसंदीदा चीज़ से मोहब्बत करे, उसको इज़्ज़त दे, उसको अहमियत दे, तो मेरे दिल के अंदर उस अहमियत देने वाले की अहमियत और इज़्ज़त और शरफ में इजाफा हो जाता है। तो कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, जो इससे रहनुमाई हासिल करे और इसको अपना रहबर और इमाम माने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसको पसंद करेंगे और उससे मोहब्बत करेंगे। तो मेरा आज का जो मौजू है वो भी यही किताबुल्लाह की फजीलत के बारे में है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इस हदीस का तर्जुमा ये है, बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को सीखने और सिखाने वाले की फजीलत बयान की है। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान पाक की फजीलत हकीकी तौर पे हासिल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी किताब है। अब मेरे दोस्तों, एक बात मैं ज़िमन के अंदर अर्ज़ करता जाऊँ, बहुत से लोग ऐसे हैं और आज दुनिया के अंदर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, वो ये कि कुरान पाक को सीखने और सिखाने वालों को हकीर समझा जाता है। वो समझते हैं कि जो कुरान पाक सीखते हैं और सिखाते हैं ये तो वेले लोग हैं, यानी ये तो वो लोग हैं जिनका सिवाय और कोई काम नहीं है। ना इनको अपने घर की फिक्र है, ना इनको अपने बाल बच्चों की फिक्र है, ना इनको अपने कारोबार की फिक्र है। ये लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ही फारिग लोग हैं और इनको अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी लफ्ज़ क्या देता हूँ, इनको कमी से भी कम दर्जा देते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि कुरान पाक को सीखने और सिखाने वाला बेहतरीन शख्स है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल वाले को बेहतरीन नहीं कहा, बड़े कारोबार वाले को बेहतरीन नहीं कहा, और ज़मीन जायदाद कोठी बंगले वाले को बेहतरीन नहीं कहा, और जिसका होता हो ओहदेदार को बेहतरीन नहीं कहा, जिसकी दुनिया के अंदर सुनी जाती हो उसको बेहतरीन नहीं कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के चौधरी को बेहतरीन नहीं कहा और वडेरे को बेहतरीन नहीं कहा। अगर बेहतरीन का खिताब दिया है तो कुरान पाक को सीखने और सिखाने वाले को बेहतरीन का खिताब दिया है। तो मेरे दोस्तों, इंसान दुनिया के अंदर आया है और हिदायत पाने के लिए, और हिदायत हासिल होगी
कुरान पाक से, और कुरान पाक को समझने के लिए तालीम कुरान की ज़रूरत है, और तालीम कुरान बुनियाद है। अगर कोई तालीम कुरान हासिल नहीं करता तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को और माशरे को नहीं समझ पाएगा, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं समझ पाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो दुनिया के अंदर कुरान पाक सीखने सिखाने वाले लोग हैं, या कुरान पाक सीखने सिखाने वाले मदारिस मौजूद हैं, या कुरान पाक सीखने सिखाने वाली मसाजिद मौजूद हैं, इनसे ज़्यादा और आला बेहतरीन जगह दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इनसे ज़्यादा बेहतरीन और आला लोग दुनिया के अंदर कोई नहीं है। हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अलावा बाकी सारी सब चीज़ों पर अल्लाह ताला की लानत है। सबसे पहले तालिब इल्म, दूसरी चीज़ पर आलिम, और तीसरी चीज़ पर वो चीज़ जो इनके करीब हो। यानी इसके अलावा जो चीज़ भी है वो दुनिया के अंदर मलऊन है, उस पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तालिब इल्म को और आलिम को, उस्ताद को, कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वालों को अफजल तरीन बताते हैं। अब हमारी सोच ये है कि ये अफजल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इससे बड़ी जहालत और इससे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे लिए और क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, ये बड़े दर्द दिल से कहना पड़ रहा है, इसलिए तो थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू इस तरह की होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आम तौर पे देखा जाए तो हमारा हाल यही है। मेरे दोस्तों, अगर किसी को कह दिया जाए अपने बच्चे को हाफिज बना दो, अगर किसी को कह दिया जाए अपने बच्चे को आलिम बना दो, अगर किसी से कह दिया जाए कि अपने बच्चे को मुफ्ती बना दो, तो मेरे दोस्तों, आज इनकी तस्वीर ऐसी मुआशरे के अंदर पेश की गई है कि बंदा कहता है कि आलिम बना के मैं क्या करूँगा, या हाफिज बना के मैं क्या करूँगा। हालांकि मेरे दोस्तों, आलिम बनना बहुत बड़ी फजीलत की बात है। आलिम और हाफिज कारी हजरात अपने साथ पता नहीं कितने कितने लोगों को सिफारिश करके जन्नत में अपने साथ ले जाएंगे। क्या दुनिया की डिग्री हासिल करने वाला, उसके बारे में ऐसी कोई फजीलत है? क्या किसी डॉक्टर के लिए कोई ऐसी फजीलत है? क्या किसी इंजीनियर के लिए ऐसी कोई फजीलत है? क्या किसी ओहदेदार के लिए ऐसी कोई फजीलत है? क्या दुनिया के किसी चौधरी के लिए ऐसी फजीलत है कि वो सिफारिश करके अपने साथ जो है जिन पे जहन्नुम वाजिब हो जाए, उनको जहन्नुम से के रास्ते से दूर करके जन्नत में ले जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत ही होश के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ हमें बात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर वो लोग जो इस तरह जो है खिलाफ बातें करते हैं, और उलमा और तलबा मेरे दोस्तों इनकी हकारत माशरे के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो जो मुसलमान बंदा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बंदा है, वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि वो ऐसे लोगों को समझाता है कि मेरे दोस्तों, ये किताबुल्लाह अल्लाह की किताब है, इसको सीखने सिखाने वाले लोग भी अजीम होंगे। अजीम किताब को पढ़ाने वाले अजीम हैं, और अजीम किताब को पढ़ने वाले अजीम हैं। लिहाजा इनकी इज्जत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये हदीस पाक क्या मफ़हूम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन शख्स वह है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हर मुसलमान वो अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाए और ख़ुद भी कुरान पाक को सीखे। और इतना कुरान पाक सीखना, ये एक बात आपसे अर्ज कर दूं, इतना कुरान पाक सीखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन है, जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो सके। इतना कुरान पाक सीखना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ऐन है। वैसे भी कुरान पाक अल्लाह की किताब है, तो इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, फिर भी कभी इंशाअल्लाह वीडियो के अंदर आप हज़रात के सामने बयान किए जाएंगे। आज सिर्फ आपके सामने ये बात करना चाहता था कि कुरान पाक की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और कुरान पाक को पढ़ने पढ़ाने वालों की कितनी ज़्यादा अहमियत है और फ़ज़ाइल है। तो इसी के साथ मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। आज की मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन माज़रत के साथ ज़रूरी थी गुफ्तगू। आइंदा इंशाल्लाह इस तरह की और नई नई वीडियोस लेके आप हज़रात के सामने हाजिर होता रहूँगा। उसमें इंशाल्लाह मुख्तसर वज़ाइफ, अज़कार और वजीफ़े, इस तरह की मुख्तसर अहादीस आप हज़रात के सामने पेश करता रहूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।